जय गुरुदेव। स्वागत है आपका हमारे सोहम चैनल के दिवाली स्पेशल प्रोग्राम में, जिसका नाम है शारदा, लक्ष्मी और गणेश। आज हम और आप मिलकर आपके ही घर पे पूजा करेंगे दिवाली की, आपके किताबों की, जो अकाउंट्स बुक होती है उसकी, लक्ष्मी नारायण की, कुबेर जी की, गणेश जी की और शारदा माँ। ओम श्रीम, इस मंत्र को मन में जपते हुए पूरी पूजा करनी है। और एक बार और एक बार धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। तो हम गणेश जी से प्रार्थना करेंगे कि हमारा ये पूरा कार्य निर्विघ्न हो, क्योंकि जितने विघ्न आते हैं वो मन से ही आते हैं और जो हटते हैं वो भी मन से ही हटते हैं। गणेश जी का नाम विघ्नेश्वर भी है, विघ्न करने वाले, और विघ्न हरता भी है, जो विघ्न को हरते हैं। तो गणेश जी को प्रार्थना करेंगे। साथ में आप सबको ये मंत्र आता ही होगा, हमारे साथ बोलिए, या फिर गणेश जी को याद करते हुए श्रीम मंत्र का जप करें। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नमो व्रतपते नमो गणपते एकदंताय विघ्न विनाशाय श्री वरदमूर्ते नमः। श्री वरदमूर्ते नमः। श्री वरदमूर्ते नमः। उसके बाद सामग्री चाहिए। सामग्री आप सब ले आए हैं, और इन सामग्री को पता नहीं किसने छुआ है, कैसे छुआ है। तो विष्णु जी की छवि मन में याद करके अगर हम पवित्रम 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 बोलते हुए सारी सामग्री पर थोड़ा सा जल छिड़क दे, तो वो सब शुद्ध हो जाती है। ये सामग्री ही नहीं, हमारा शरीर और पूरा संसार हमारे लिए पवित्र हो जाता है। तो मैं गंगाराम जी महाराज से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक फूल को लेकर पानी छिड़क दीजिए सारी सामग्री ऊपर। ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थी वा यत्पठे पुंडरीकाक्ष सर्वागुं पवित्रो वा। ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम, ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम, ओम पवित्रम पवित्रम पवित्रम। सबसे पहले 3 बार हमको जल लेना है। ओम भू आत्मने स्वाहा, ओम भुव विधात्मने स्वाहा, ओम स्वः शिव तत्वाय स्वाहा। अपना हाथ धो लीजिए थोड़ा सा। आज हम पूजा इस कारणवश कर रहे हैं कि आने वाला हमारा पूरा साल हमारे लिए उत्तम हो। हमको लोग ना नचाए, हमको हमारे ग्रह सब ना नचाए, जैसे हम जीना चाहते हैं वैसे जिए। लेकिन हमारा जो जीवन है वो एक कठपुतली का खेल है। कुछ देवी देवता ऊपर बैठे हैं, वो हमारी रस्सियां खींचते हैं और हमको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तो हम पूर्व दिशा से शुरू करेंगे। इस तरफ पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में हम प्रणाम करते हुए हम आगे आगे बढ़ेंगे। चारों दिशाओं के देवी देवताओं को प्रणाम करके कहेंगे, हमारी रस्सियां ना खींचो, हमें कठपुतली की तरह न नचाओ, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हम आपको प्रणाम करते हैं, आपकी शरण में आते हैं। तो हाथ जोड़ेंगे, ओम कहते हुए पूर्व दिशा में प्रणाम करेंगे। राइट टर्न लीजिए। अभी आप दक्षिण दिशा की ओर है। दक्षिण दिशा में ओम बोलते हुए प्रणाम करें। फिर से राइट टर्न ले लेंगे। ये पश्चिम विभाग है आपके शरीर का, और पश्चिम में प्रणाम करते हुए पश्चिम के देवी देवताओं को प्रार्थना करेंगे। फिर उत्तर दिशा की ओर आ जाते हैं।
ओम। फिर बीच में आ जाइए सेंटर में और ओम कहते हुए प्रणाम करिए। ओम। 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करें, पृथ्वी माता को, सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करें, शिव जी को प्रणाम करेंगे और शिव जी से कहेंगे कि हमारी रक्षा करो। उत्तर दिशा में प्रणाम करिए। ओम अप्रसन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्नकर्ता न नश्यन्ते शिवाग्नये अप्रसन्तु भूतानि पिशाचानि सर्वोदिशं पूजा कर्म समारंभे नश्यन्ते शिवाग्नये। भैरव जी को भी उत्तर दिशा में प्रणाम करेंगे। ओम क्राम क्रीम क्रोम स क्षेत्रपालाय नमः। ओम बंग बटुकाय नमः। पृथ्वी, आप भले घर में बैठे हो या आपकी दुकान पर, ये आपकी सबसे जरूरी चीज है। हमने हिंदुओं ने इसे माँ कहा है। ये दो ही परिस्थिति में आपके लिए तकलीफदायक हो सकती है। एक, अगर वो हिले, अर्थक्वेक आए, धरती कंप आ जाए, और दूसरा अगर वो आपके लिए अनलकी साबित हो। अगर पृथ्वी आपके लिए अनलकी साबित हुई तो आपका बेड़ा गर्द हो जाएगा। तो पृथ्वी को प्रार्थना करना है अपनी ही भाषा में कि स्थिर रहो और हमारे ऊपर प्रसन्न रहो और हमको आशीर्वाद दो। हमारे लिए लकी रहो और स्थिर रहो, हिलना मत। ओम पृथ्वीं धृतां लोकां देवां पवित्र करुआसनं स्थिरो भव प्रसन्नो भव वर्धो भव पूजयामि नमस्कार करोमि। आपकी जो पाठ है उसके नीचे फूल को रख दीजिए कि पैर में ना आए। पृथ्वी की पूजा हो गई। उसके बाद में हमको जो कुछ भी चाहिए वो जल से आता है। तो आपको हमने एक कलश बताया हुआ है और एक नारियल। तो कलश को पानी से भर दीजिए। साफ पानी जो आप पीने में इस्तेमाल करते हो वैसे साफ पानी से जल को भर दीजिए। पूरा नहीं भरना है, आधा ही भरना है। और जल के ऊपर कलश को रखिए। उसको चार तरफ से आप टीके करिए, चारों दिशा में। और मैं प्रार्थना करूंगा गंगाराम महाराज जी से कि कलश की स्थापना करें, चार तरफ से टीके करें, नारियल को टीके करें और कलश के मंत्र बोल दें। तो जिनको मंत्र आता है वो महाराज के साथ बोलेंगे, जिनको नहीं आता है वो श्रीम मंत्र बोलते हुए तिलक लगाएंगे। तो आप कलश का मंत्र बोलिए। ओम ततवाजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते जजमानो हविर्भिः अहेरमान वरुणे हवोद्युरुषग्गो समान आयुः परमोखिः। गङ्गेश्वमने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। पुष्कराद्यानि तीर्थानि गङ्गाद्या सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा पठेत्। नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रार्थयेत। ॐ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासहस्ताय जशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। प्रार्थनापूर्णोस्कारान् समर्पयामि। ॐ दीर्घानागानदियो गिरियस्त्रीन् विष्णुपदानि च तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तः ब्रुवन्तु। तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु इति भवन्तः ब्रुवन्तु। तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। थोड़े से चावल रख के उसके ऊपर कलश की स्थापना करनी है। कलश को बिठाना है, प्रणाम करना है। कलश के ऊपर जब हम पत्ते लगाते हैं ना तो स्वस्तिक जैसा बनता है। और ये जो कलश का जो शेप है वैसे हमारे पूरे ब्रह्मांड का शेप है।
इसके लिए जितने जो देवी देवता है ना वो इसके अंदर बैठ जाते हैं। 2 प्रकार के पिरामिड है जिनको हम लिंग कहते हैं, एक मातृलिंग और एक पितृलिंग, एक सन पिरामिड और एक मून पिरामिड। जब कलश के ऊपर हम श्रीफल रख देते हैं तब ये दोनों पिरामिड बन जाते हैं। तो सारे नर देवी देवता ऊपर के पिरामिड में और सारे मादा देवी देवता, सारे मातृ देवी देवता नीचे के पिरामिड में हो जाते हैं। उनको हमको प्रणाम करना चाहिए और सारे 33 करोड़ देवी देवताओं का इसमें वास हुआ ऐसा समझना चाहिए। हमने पहले पूजा कर ली, स्वस्तिक बनाया, देवी देवताओं को उन पे बिठा दिया। अब हम शुरू करते हैं बाकी देवी देवताओं को बुलाने से। ओम आदिदेवो नमस्तुभ्यं प्रसिद्धं मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ओम यन्मण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं सूर्यादिरूपं दारिद्र्य दुःख शयकारमञ्च पूर्णातुमात्तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम सवित्रे नमः सवित्रे नमः सवित्रे नमः। स्थापना के बाद हमने सूर्य नारायण भगवान को बुलाया। सूर्य नारायण भगवान के बाद आती है जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइट। अगर सूर्य भगवान ना हो, दिवाली की पूजा हम शाम को कर रहे हैं, तो जो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ लाइट है हमारी आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी है, पहले ऐसा था नहीं, पहले दीप थे। और आज दीपावली है तो दीप की पूजा सबसे उत्तम, सबसे जरूरी है। मैं गंगाराम जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि दीप प्रज्वलित कर दे और उनके मंत्र बोल के उनको जागृत कर दे। ओम भो दीपकर्म साक्षी स्वरूपेण पूजा कर्म समारंभे स्थिरो भव प्रसन्नो भव वरदो भव पूजयामि नमस्कार करोमि। ओम भो दीप स्थिरो भव प्रसन्नो भव वरदो भव पूजयामि नमस्कार करोमि। दीप की पूजा करने के बाद हम देवी देवताओं को बुलाएंगे। सबसे पहले गणेश जी को बुलाएंगे। ओम गं गणपते नमः। ओम रिद्धि बुद्धि सहित श्री महागणपति आव्यामि स्थापयामि। इदा गच्छ इति तिष्ठ पूजयामि नमस्कार करोमि।